हेलो दोस्तों, तो आज जैसा कि आप देख रहे हो हम पढ़ने वाले इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। आप क्वेश्चन को देख के घबराइए मत। ये क्वेश्चन आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने के बाद बिल्कुल समर्थ हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आप बिल्कुल डरिए नहीं। और इंडक्टिव इफेक्ट में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो जो भी चीज़ें होंगी, कैसे क्या होता है माइनस आई, क्या होता है प्लस आई, एक्सेप्शन के साथ सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इंडक्टिव स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं। हमारा पढ़ाने का जो तरीका होगा, देखो जैसे मान लो मेरे पास दो एटम है, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है। ठीक है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से मतलब क्या है कि यह क्या है, पावरफुल है। क्या है, पावरफुल है। ठीक है, और पावरफुल है मतलब कि क्या है, हम पावरफुल वाले को ऐसे मोटू मोटू करके बना लेते हैं, मोटू। और ये बी वाला का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसलिए इसको हम पतलू बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमेशा क्या होगा, हमेशा जो मोटू होगा वो पावरफुल होगा, वो क्या करेगा, पतलू को मारेगा, और मारेगा इससे इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेगा। तो इंडक्टिव हमारा इसी बेसिस पे डिपेंड है ये। ठीक है ना, ऐसे ही करके हम समझेंगे और जो भी चीज़ें होंगी आपको बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। जैसा कि आपको दिख रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। और हाँ, अगर आप में से किसी ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है तो आप अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये 4 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से इंडक्टिव को अप्लाई करना जानते हैं तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कीजिए, अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आइए इस वीडियो को हम इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है पतलू और मोटू। हाँ, हम पूरे इंडक्टिव इफेक्ट को सरल और आसान तरीके में सीखेंगे मोटू और पतलू के द्वारा। ये मोटू है, देख लीजिए थोड़ा सा मोटू लग रहा है, और ये पतलू है, थोड़ा सा पतलू है। तो बात आती है हाउ टू थिंक, हाउ टू अप्लाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। देखिए पतलू और मोटू, यहाँ पे आप देखिए पतलू को एक छोटे से बना देते हैं। देखिए ये हुआ हमारा पतलू और ये हुआ हमारा मोटू। तो वीडियो हमेशा इंडक्टिव जो होता है ना, देखिए इंडक्टिव होता है एक कमजोर और एक मजबूत व्यक्ति के बीच में लगता है। ये मजबूत ही लग रहा है, जैसा कि मोटू दिख रहा है ना आपको, ये मोटा है थोड़ा सा। तो देखिए कमजोर और मजबूत, आप कहोगे सर कमजोर और मजबूत क्या, ये बात हमको नहीं समझ में आई सर। तो हम आपको समझाते हैं। यहाँ कमजोर का मतलब है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, कम है। सरल और आसान केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं कमजोर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है वो है मजबूत, जैसे मोटू है, देखिए दिख रहा है ना, तगड़ा। तो इसको कहते हैं, जो मजबूत होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, जो कमजोर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हाँ भाई, तो ऐसी जगह पे इंडक्टिव इफेक्ट होता है। मान लीजिए हमारे पास कार्बन है और फ्लोरीन है, तो हम आपसे पूछें कि बताइए यहाँ इंडक्टिव लगेगा कि नहीं। आप कहोगे सर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है। ये पावरफुल है, ये मोटू है, और ये पतलू है। तो सर हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे लगेगा। तो हमने क्या बताया, जब हमारा क्या हो, एक कमजोर व्यक्ति हो, एक मजबूत, केमिस्ट्री की भाषा में एक एलिमेंट हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, और एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक मतलब मोटू, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मतलब पतलू। तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। बात समझ में आई आपको? आइए और आसानी से समझाते हैं आपको। देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है कार्बन और ऑक्सीजन। अब कहोगे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, आपको पता है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। तो ये हुआ मोटू, ये हुआ पतलू, ये हुआ हमारा पतलू, और ये हुआ हमारा मोटू। तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे लगेगा ना? हाँ लगेगा। अब देखिए, अब आप कहोगे सर हम कैसे जानेंगे कि कौन मोटू और कौन पतलू है, ये बात हमको नहीं पता चलेगी, कैसे जानेंगे हम? तो देखिए हम बताते हैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर। इसे आप कह सकते हो स्ट्रॉन्गनेस का आर्डर, मतलब कौन ज़्यादा स्ट्रांग है अपनी सरल भाषा में। तो याद रख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो होता है फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर होता है कार्बन, फिर होता है हाइड्रोजन। मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है पता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। हाँ, और एक चीज़ नोट करके लिखिएगा। नोट करके क्या लिखना है पता है आपको? कि जो हमारा कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना,
वो नाइट्रोजन के sp3 से ज़्यादा पावरफुल होता है। ये आप नोट करके लिखिएगा, बाकी जैसे जैसे आएगा चीज़ें हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगा, अब हम आपको बताते हैं, थोड़ी सी आगे ले चलते हैं, इसको सरल और आसान भाषा में बिल्कुल तरीके सीखेंगे, सरल और आसान करके। देखिए हमने जैसा बताया था कि आपको इंडक्टिव कहाँ पे और कैसे पढ़ना है, तो हमने आप पिछली क्लास में बोला था ना, देखिए कि इंडक्टिव का एप्लीकेशन है क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया था GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री को रिएक्शन से स्टार्ट करके रिएक्टेंट से को रिलेट करते करते सबस्टेट में यहाँ से बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में हम ये पहला पढ़ रहे हैं, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो इंडक्टिव हम ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इंडक्टिव का एप्लीकेशन है GOC में, तो ये इसे आप पढ़ लोगे तो जान जाओगे क्यों इंडक्टिव हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए अब इंडक्टिव को थोड़ा सा हम लिखित भाषा में समझते हैं, ठीक है। लिखित भाषा में देखिए हमने क्या बोला, इंडक्टिव इफेक्ट दो लोगों के बीच में होता है। हाँ जैसे मान लीजिए हम कहें एक कार्बन है यहाँ पे लगेगा, आप कहोगे सर नहीं ये तो दोनों पतलू वाले आ गए, दोनों कमजोर हैं, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। हम कहें कार्बन ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बताइए लगेगा, तो कहोगे हाँ सर ये मजबूत है और ये कमजोर है तो लगेगा। आप हम कहें यहाँ कार्बन है यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे लगेगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल लगेगा क्योंकि ये मोटू है ये पतलू है तो इसे लगेगा। तब इसको लिखित भाषा में कैसे समझेंगे, तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे अप्लाई, वेयर टू थिंक, कहाँ पे सोचना है। देखिए जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो ना हो, ठीक है। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या, आप बोल दिए हमको नहीं समझ में आया, तो आइए हम आपको समझाते हैं। डियर एक पतलू और एक मोटू, ठीक है, एक पतलू और एक मोटू। तो यहाँ पे देखिए ये कि मान लीजिए पतलू को कार्बन, ये मान लीजिए मोटू को फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन पावरफुल है। तो डियर यहाँ पे ना जब एक कमजोर एक स्ट्रांग हो ना, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री की भाषा ये हो गई, वही चीज थी हमने आपको समझाया, हाँ समझ गए आप, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल हो, क्या सिग्मा बॉन्डेड में हमेशा इंडक्टिव सोचना है। आप कहोगे सर सिग्मा बॉन्डेड ये क्या है, तो डियर ये सिग्मा बॉन्ड मतलब होता है जो ऐसे जुड़ा हो, एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो, जो उसी को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं डियर, ठीक है ना। हाँ समझ में आ गई सर। और ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे देखो, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे ऐसे ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे पतलू हैं, मोटू एक है, तो देखो ये क्या करेगा, 3 कार्बन तक ये क्या करता है, डिपेंड करता है। मान लो मोटू है, ताकतवर है ही, सबसे ज्यादा भय अपना ताकत किसको डराएगा, ये पास में है तो ये ज्यादा डरेगा, ये थोड़ा कम डरेगा, ये थोड़ा और कम डरेगा। तो तीन लोगों तक इसका भय पहुंचता है। तो यही बात है इंडक्टिव इफेक्ट से, आप समझते हो क्या कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। और अगला क्या होता है, पोलराइजेशन होता है इसके कारण, पोलराइजेशन ऑकर। आप कहोगे सर पोलराइजेशन ऑकर ये क्या होता है, तो आइए हम इसको भी समझाते हैं। डियर हमने बोला कि कार्बन और फ्लोरीन क्या है हमारा, मोटू है, मोटू को थोड़ा सा बना लेते हैं, दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, हम बनाते हैं। देखिए ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, ठीक है, ये फ्लोरीन हमारा मोटू हो गया और ये कार्बन हमारा पतलू हो गया, ठीक है। अब देखो मोटू तो ताकतवर है, तो मोटू को क्या पसंद है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ पे ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह का प्रोटीन है जो इसको ताकतवर बनाता है। तो देखिए जो ताकतवर होता है ना उस पर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव, और जो पार्शियल नेगेटिव आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ बना देते हैं। देखिए जो ताकतवर होता है यहाँ पे उसके पार्शियल नेगेटिव आता है, और जो कमजोर होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। समझ में आई बात, हाँ कहोगे आ गई सर। और देखो जो ताकतवर होता है ना उसके साइड ऐसे थोड़ा दिखाते हैं, हाँ मैं पावरफुल हूँ, ये क्या बताता है कि हाँ ये फ्लोरीन पावरफुल है। अगर इधर होता है एरो ऐसे होता है तो ये पावरफुल, तो हम तो जानते हैं पावरफुल का ऑर्डर कौन पावरफुल नहीं, तो ये होता है। तो इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव, ये है क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, तो इसी को कहते हैं पोलराइजेशन आ गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। बात समझ में आ गई आपको, आइए सीखते हैं आगे। अब ये तो हम जान गए सर इंडक्टिव कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल्स हमने लिखा है, आपको बताना है कहाँ पे इंडक्टिव होगा कहाँ पे नहीं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें होगा कि नहीं इंडक्टिव, आप बताओ, सोचो। देखो यही लिखा ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, कहोगे सर हाँ इंडक्टिव तो ये हमारा मोटू हो गया, ये हमारा पतलू हो गए ये सारे। तो हाँ मोटू और पतलू जहाँ हो मतलब कि वहाँ पे इंडक्टिव होगा। एक कमज़ोर मिल जाए
अब आप कहोगे सर यहाँ तो 3 कमजोर हैं, नहीं नहीं 3 कमजोर मिलके ज़्यादा पावरफुल लगाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। हमने कहा डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर होता है ये, तो ये वाला सबसे ज़्यादा क्या करेगा, इसको डर अपना भय फैलाएगा इसके पास, ये थोड़ा पीछे छुपा हुआ है, कम ये डरा हुआ है, ये और दूर है तो ये कहेगा तो मेरे पास आएगा नहीं, बहुत कम डरा है। तो ये क्या है, और स्ट्रांग मजबूत लिख लो। तो यहाँ पे इंडक्टिव, हाँ सर इंडक्टिव यहाँ पे लगेगा क्योंकि, और इसे केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है दोनों के बीच, तो क्या लगेगा, इंडक्टिव लगेगा। हाँ समझ के लगेगा। ये वाला देखो यहाँ बताओ, यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे तो सब पतलू वाले ही हैं, तो क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 0 हो गई सब। अब बताओ जैसे ताकत जिसकी सेम है, जैसे यहाँ कार्बन कार्बन दिख रहा है आपको, ताकत जैसे सेम हो गई, सब पतलू सब पतलू सब पतलू सब पतलू, तो कौन क्यों मारेंगे, कौन सब की ताकत बराबर है तो कौन किसको मारेगा, कोई हराएगा ही नहीं, तो यहाँ पे इंडक्टिव नहीं लगेगा। समझ में आई बात। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप सोचो, यहाँ पे आप बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बताते हैं आपको लगेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, दिख रहा है ना आपको, ये है, दिख रहा है। हाँ आप कहोगे सर ये क्या है, तो डियर क्लोरीन जो है ना कार्बन से ज़्यादा पावरफुल होता है, ये याद करना होगा आपको ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर याद करना होता है। तो अब देखिए आप कहोगे ये सर क्लोरीन है, ये पतलू है, हाँ यहाँ पे लगेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ गया, ये क्या है, तो डियर कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन की जो पावर होती है ना लगभग क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, तो ये भी पतलू ही है, तो आपको डरना नहीं है। तो हाँ यहाँ पे इंडक्टिव लगेगा, ठीक है, इंडक्टिव यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका और क्लियर हो जाए। ये वाला है, तो यहाँ पे आप बताओ यहाँ पे लगेगा कि नहीं, तो ऐसे बना लो, बस मोटू पतलू करके बना लो आराम से। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, अब यहाँ पे लगेगा कि नहीं, हाँ ये मोटू है, ये पतलू है, ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो आप कहोगे हाँ सर लगेगा, यहाँ पे भी इंडक्टिव लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ठीक है, ये हमारा इंडक्टिव है। अब देखिए आइए सीखते हैं क्या होता है प्लस आई, क्या होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, आइए अच्छे से सीखते हैं। डियर डेफिनेशन इसमें भी हम बता दें, डेफिनेशन रह गया, तो डेफिनेशन देखिए, अगर आपको कभी डेफिनेशन बताना हो इंडक्टिव इफेक्ट का, अब केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको कोई बोर्ड्स एग्जाम में होगा तो उसको डेफिनेशन लिखना होगा, तो सरल और आसान भाषा में डेफिनेशन की बात करें ना, तो जब पोलर बॉन्ड किसी नॉन पोलर बॉन्ड के संपर्क में आता है तो नॉन पोलर बॉन्ड पोलराइज हो जाता है, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। आप कहोगे सर ये क्या बता दिए, मेरे को नहीं समझ में आया, तो कुछ नहीं डियर वही था, देखो यही था एग्जाम्पल, आप तो कर लिए हो, बस आपको समझाना है। देखो जब जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, एक कमजोर एक स्ट्रांग हो, तो उसी को क्या कहते हैं पोलर बॉन्ड। उनके बीच जो बॉन्ड होता है ना, जैसे कार्बन और फ्लोरीन है, तो इसी को क्या कहेंगे पोलर बॉन्ड, क्योंकि इस पे नेगेटिव आएगा इस पे पॉजिटिव, तो पोलराइजेशन हो गया, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है इसी को कहते हैं पोलर। तो जब कोई देखो ये क्या है, पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो, मतलब 2 कमजोर कमजोर आ जाए या 2 स्ट्रांग स्ट्रांग आ जाए, तो उनको कहते हैं क्या, नॉन पोलर। उनको क्या कहते हैं, नॉन पोलर। तो मैंने यही तो बोला, जब पोलर बॉन्ड किसी नॉन पोलर बॉन्ड के संपर्क में आ जाए, देखो ये नॉन पोलर है, कार्बन कार्बन पतलू 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 दोनों कमजोर, तो जब कोई पोलर बॉन्ड किसी नॉन पोलर बॉन्ड के संपर्क में आता है तो वो नॉन पोलर बॉन्ड जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, पोलराइज होता है। अब देखो पोलराइज का मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा समझो, देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शुरू में बताया हमने, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा क्योंकि पावरफुल है, इसे नेगेटिव पसंद होता है, नाम में ही है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस पर जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव, जो ज़्यादा होता है उस पर नेगेटिव। अब देखो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इस पे ज़्यादा भय फैलाएगा, और इस पे थोड़ा कम, तो इसको 2 डेल्टा से लिख लेते हैं, थोड़ा कम भय फैलाएगा, और इस पे तो और कम भय फैलाएगा क्योंकि ये ज़्यादा दूरी पे, तो इस पे 3 डेल्टा लिख लेते हैं। तो देखो इसके कारण इन तीनों पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं, पोलराइज हो गए, इन पे भी चार्ज आ गया, तो इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो यही तो लिखा है, जब
पोलर बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड के संपर्क में आता है तो नॉन पोलर बॉन्ड पोलराइज हो जाता है, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सरल और आसान। ये पोलर बॉन्ड है, इसके बगल में ये सब है नॉन पोलर बॉन्ड, जब इससे जुड़े हैं तो ये क्या हुआ, इनसे ये प्रभावित हो गए हैं, अफेक्टेड हो गए हैं, तो इनके कारण इन पे सेल पॉजिटिव, इस पे डेल पॉजिटिव और इन पे डेल नेगेटिव, इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट आ गया है। ठीक है, समझ में आया बात। अब देखिए आइए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम ये तो जान गए कि इंडक्टिव क्या होता है, ये क्या जान गए इंडक्टिव क्या होता है, कहाँ पे सोचना है। अब बात आता है सर प्लस आई क्या होता है और माइनस आई क्या होता है। तो डियर आइए प्लस आई माइनस आई को वही मोटू पतलू का यूज करके सीखते हैं। बिल्कुल, तो प्लस आई मतलब होता है डियर जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए। क्या, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए। अब कोई ये नहीं कह देना सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, डियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, और एलिमेंट पढ़ रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन सब इलेक्ट्रॉन से ही तो बने होते हैं, तो उन पे इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड किससे बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो अब देखो मैंने क्या बोला, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए तो प्लस आई होता है, और जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाए तो माइनस आई होता है। अब कहोगे सर ये क्या बला बता दिया आपने, नहीं समझ में आया। आइए हम समझाते हैं आसानी से। देखिए मान लीजिए कार्बन और कार्बन फ्लोरीन है, ये हुआ हमारा मोटू, ये हुआ हमारा मोटू, और ये फ्लोरीन, ये कार्बन है तो ये हुआ पतलू। अब फ्लोरीन क्या है, मोटू है, तो ये अपना अपना ताकत दिखाएगा। 20 बार कहेगा, इसको मारेगा 2 थप्पड़, क्या करेगा, लड़ाई करेगा, 2 थप्पड़ मारेगा इसको लड़ाई करके, और इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, छीन लेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मनी है। इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो है मनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मनी है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को देखो कैसे छीनता है, बताते हैं। देखो उसके जो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे थे, अब क्या किया, यहाँ पे मार के अपने साइड कर लिया, छीन लिया ये। तो कार्बन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब क्या था, मनी क्या हो गया, घट गया, या कह लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे घट गई। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटना मतलब माइनस आई इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है कार्बन पे, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव आता है और यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट यही होता है, कुछ नहीं, जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाए। ठीक है, अब कहोगे सर यहाँ पे आपने क्या बनाया, ये समझा दो थोड़ा सा। तो ये भी समझो, वही चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये है पतलू, ये है मोटू, लड़ाई हो गई। पहले तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, लड़ाई होने के बाद जो ताकतवर है वही तो लेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये ताकतवर है, अपने साइड छीन लिया, इससे छीन लिया मार के 2 चाटे, तो ये हुआ माइनस आई इफेक्ट। फ्लोरीन अपना कार्बन पे माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आई, लड़ाई होने के बाद बस यही माइनस आई। और प्लस आई क्या होता है, अब प्लस आई सिंपल और सरल में समझ लेते हैं वही। अब इस बार चलो बहुत पतलू को मरवाए हैं हम लोग बहुत, अब इस बार मोटू थोड़ा सा पतलू को स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा पतलू होता है इस बार कार्बन, वो मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इस बार क्या होगा, इस बार क्या करेगा, कार्बन उसे मारेगा और इससे कर लेगा इलेक्ट्रॉन, छीन लेगा, अपने साइड कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा तो इस पे क्या आ जाएगी, इस बार नेगेटिव, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। बहुत आप लोग सोच रहे होंगे सर मोटू इस पे दया कीजिए, पतलू है ना। तो इस बार चलो ये अगर कभी मैग्नीशियम आता है, कार्बन आता है, तो ये जीत जाता है। तो यहाँ पे देखो कार्बन पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन आ गया है, इलेक्ट्रॉन आ गया है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया है। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज मतलब इलेक्ट्रॉन को आप कह सकते हो मनी आ गया है। मनी आ गया है तो मतलब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई। कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई। बात समझ में आई आपको। अब कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन आता है कैसे पता चलता है इलेक्ट्रॉन, तो एक ऐसे भी समझ लेना, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे देखो लिखा है गया है, तो जिसके साइड नेगेटिव रहता है ना, तो उसके साइड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है ना, सरल और आसान भाषा में समझाने के लिए। तो ये हो गया हमारा प्लस आई। अब देखिए, अब हम आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं और क्या होता है इसमें। देखिए अब देखिए थोड़ा सा फिगर से प्लस आई वाले को समझ लेते हैं। जैसे देखिए कार्बन मैग्नीशियम है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कार्बन क्या होता है, इस बार पावरफुल हो गया क्योंकि मैग्नीशियम से पावरफुल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस बार हमारा मोटू कार्बन हुआ है, इस बार पतलू हमारा मैग्नीशियम हुआ है। अब देखो ये पैसे यहाँ पे रखे थे, पैसे मतलब इलेक्ट्रॉन। लड़ाई हो गई, लड़ाई होने के बाद तुरंत जो इस बार मजबूत है वही मारेगा 2 चाटे, छोटू को पतलू को, और अपने साइड इलेक्ट्रॉन ले लिया। और इस बार कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, कार्बन पे बढ़ गई, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना मतलब
प्लस आई इफेक्ट होना, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना डियर, जो कमज़ोर होता है, जो स्ट्रांग होता है, जो एरो होता है ना स्ट्रांग की साइड होता है, ये तो हमने शुरू में ही बात कर लिया था। ये एरो जो है हमेशा कहाँ से, कमज़ोर से स्ट्रांग की साइड। जिससे मान लो ये पतलू हो गया और ये मोटू हो गया, तो एरो किसके साइड होगा, ये दिखाएगा कि ये ताकतवर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाँ चलिए अब देखते हैं, थोड़ी सी ऑर्डर देख लेते हैं। कौन प्लस आई, मतलब कुछ ऑर्डर हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, कौन सा प्लस आई दिखाएगा, कौन सा माइनस आई दिखाएगा, तो उसको देख लेते हैं, या कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं फिर ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लस आई और माइनस आई के, बताने हैं किसमें प्लस आई लग रहा है, किसमें माइनस आई लग रहा है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सिंपल और सरल भाषा में। देखो बताओ इसमें प्लस आई लग रहा है कि माइनस आई। देखो ये तो पता चल गया, ये कमजोर वाले हैं और ये स्ट्रांग है, मजबूत है, तो इंडक्टिव तो लगना ही है। अब प्लस आई लगेगा कि माइनस आई लगेगा, अरे सर ये स्ट्रांग है तो ये खींच लेगा, कार्बन पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। घट जाएगा मतलब क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो ये हमारा कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये वाला इसके ऊपर लगा रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं, बी है, तो देखो बी वाला देख लेते हैं सरल और आसान तरीके से। देखो यहाँ पे कहोगे अरे सर ये तो अलग तरीका दे दिया, कुछ नहीं अलग दे दिया, कार्बन और एक मजबूत एक कमजोर को खोजो, और कार्बन जिसमें जरूर हो वही। आप कहोगे सर हर बार कार्बन को ही लेते हो, दूसरा क्यों नहीं लेते, इसमें क्यों नहीं। तो डियर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ही होता है कार्बन, जिसमें कार्बन हो, तो इसलिए कार्बन को हम ले रहे हैं। तो देखो ये हमारा मजबूत, ये क्या है कार्बन कमजोर, तो यहाँ पे इंडक्टिव होगा। आप कहोगे प्लस आई कि सर माइनस आई, तो नाइट्रोजन जो है हमारा, कार्बन नाइट्रोजन ऐसे ऐसे बना लो, इसको ये है, तो नाइट्रोजन हमारा ताकतवर है, तो ये क्या करेगा, मारेगा इसे दो चाटा, पतलू को इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा OH है, ये वाला ले लेते हैं आसान और सरल तरीके से। देखिए समझ लेते हैं। OH है, बस आराम दन से बताओ तुरंत, ये क्या है, ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन है, लेस है, इससे मारेगा दो चाटे कार्बन को, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस आई लगेगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देखो, ये वाला, ये पहले ये कर लेते हैं फिर वो करते हैं। देखो पहले कर लेते हैं ये वाला। देखो अब कहोगे सर अच्छा एक बात ध्यान देना, हाइड्रोजन हम नहीं बना रहे हैं, ये अंडरस्टूड है, कोई ये नहीं समझ लेना सर हाइड्रोजन को तो आपने बनाया ही नहीं, तो हाइड्रोजन अंडरस्टूड है डियर, ठीक है ना। यहाँ CH3 है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, वो अपना अंडरस्टूड है, तो हम जानबूझ के नहीं बना रहे ताकि फिगर अच्छा लगे। देखो तो यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे तो सब एक ही जैसे लग रहे हैं मेरे डियर। देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ताकत पावरफुल का ऑर्डर होता है ना, अब यहाँ पे sp होता है, sp से भी याद कर लो, sp2 होता है, फिर sp3। आप कहोगे सर ये नई कौन सी बात आपने बता दी, अब नहीं समझ में आया। तो डियर कभी भी अभी इतना भी जान लो, ये जो हम बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में बताएंगे, अभी इतना जान लो, कभी भी कार्बन हाइड्रोजन हो ना, तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो वहाँ पे sp3 कर देना, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए वहाँ पे sp2 कर देना, जहाँ पे ट्रिपल हो जाए वहाँ पे sp कर देना। केवल कार्बन हाइड्रोजन जहाँ पे हो, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ही होता है, ये तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा sp2, और यहाँ क्या हो जाएगा sp3, दिख रहा है ना, ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा sp2। तो ताकतवर कौन है इस बार, याद ताकतवर का हमने पावर लिखा है ना, sp2 ताकतवर है, sp फिर sp2, तो ये वाला क्या करे, इसे दो चाटा मारेगा, अपने साइड खींच लेगा, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। कौन लगाएगा माइनस आई, ये वाला हमारा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। आइए अगला एग्जाम्पल करते हैं। तो डियर ये देखो हमने वही नोट करके लिख दिया है, पावर का ऑर्डर है sp sp2 sp3। इन केस आप हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो sp2 कर देना, सिंगल बॉन्ड हो तो sp3, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp अभी इतना जानो, बाकी बात बता दें। ये लास्ट एग्जाम्पल बचता है, मैंने स्टार लगाया, तो इसको समझो आप। अब इसको आप बताओगे, आप कहोगे सर ये पावरफुल है, मोटू है ऑक्सीजन वाला, और ये पतलू है, ये पतलू को ऐसे ही बना देते हैं, ये मारेगा दो चाटा और इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा अपने साइड, और हो जाएगा माइनस आई। आप हो गए यहाँ पे गलत। अब कहोगे सर आपने ही तो बोला, तो डियर मैंने बोला था, वहाँ पे जो जितने एग्जाम्पल बताया वहाँ पे नेगेटिव नहीं था, यहाँ पे नेगेटिव है। अब देखो अब नेगेटिव से क्या तात्पर्य है, तो आप समझो नेगेटिव से क्या तात्पर्य है, समझना बात को। देखो नेगेटिव मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। कहीं पे नेगेटिव आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो ऑक्सीजन तो पहले से ही बलवान था, पहले से ही पावरफुल था ताकतवर, ऊपर से आ गया नेगेटिव, तब इसको नेगेटिव आ गया। अब बताओ पहले से तो ये क्या था, एकदम से मतलब
मान लो ये अरबपति करोड़पति था ही, ऊपर से 10 करोड़ रुपए इसको और मिल गए। ये अरबपति था, ऊपर से 10 करोड़ रुपए इसे और मिल गए। 10 करोड़ रुपए मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आ गए। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज मतलब समझाया ना, इलेक्ट्रॉन आ गया इस पर। तो अब बताओ इससे क्यों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्यों मारेगा। अब मान लो कोई कि तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए है, कोई तुमसे 2 रुपए मांग लिया तो तुम क्या करोगे। अब लड़ोगे नहीं, कहोगे लो मेरे से ले लो, हटो, अब मैं बहुत धनी हो गया हूँ, अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता है, देने लगता है। तो बात समझ में आई। कभी भी नेगेटिव चार्ज आ जाए, क्या नेगेटिव चार्ज आ जाए किसी के ऊपर, तो बहुत ही धनी हो जाता है। उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा धनी हो जाता है, बहुत बलवान। तो किसी को क्या करता है, 2 रुपए, या अब धनी हो गया तो कोई 2-10 रुपए मांगता है तो क्या कर देता है, दे देता है। क्या कर देता है, दे देता है। तो इस बार नेगेटिव चार्ज इसको दे देगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस आई लगा रहा है। क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है। याद रखना, कभी भी नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर हो ना, तो हमेशा क्या होता है, प्लस आई लगाता है, क्योंकि वो धनी हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, आइए समझते हैं अच्छे से। और देखिए, अब देखिए कुछ ऑर्डर हैं प्लस आई माइनस आई के, जिनको हमको याद करना है जैसे को तैसे। हम सब चीज़ के लॉजिक भी बता सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में वो पूछा नहीं जाएगा। मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे करना। सारे जेईई मेंस, एडवांस, नीट के जो 11th 12th जो भी क्वेश्चन होंगे यूँ चुटकियों में लग जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप बस पेशेंस बनाओ। तो देखो ये ऑर्डर है, जैसे को तैसे याद करना है। हम सबके लॉजिक दे सकते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है, और टाइम टेकिंग आपका टाइम भी लेगा, कोई मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा है जो चीज़ें समझाने वाली थी हमने समझाया, और जहाँ भी जरूरत होगा मैं बताऊंगा। तो प्लस आई का ऑर्डर ये होता है और माइनस आई का ऑर्डर ये होता है। मैंने बहुत ही इसको अच्छे से रिसर्च करके निकाला है। ठीक है, कई जगहों से हमने भी खुद पढ़ा है, फिर इसको अच्छे से एक जगह पे लाके सारी चीज़ों को रखा है। तो आपको प्लस आई का ऑर्डर याद रख लेना है और माइनस आई का ऑर्डर याद रख लेना है। अब प्लस आई का ऑर्डर ये कैसे है, तो थोड़ा लॉजिक हम दे देते हैं इन सब का। देखो प्लस आई का जैसे CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव और O नेगेटिव और हमारा COO नेगेटिव। तो देखो ये सबसे पहले क्यों है, हम आपको यही समझा देते हैं। देखो ये तो कन्फर्म है, नेगेटिव है तो ये धनी है, सब देने वाले हैं। नेगेटिव मतलब धनी। प्लस आई मतलब ही होता है, क्या होता है, जो धनवान हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं इन्हें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस आई को इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बोलते हैं, जो किसी से खींचे, कमी हो जिनके पास पैसों की। तो देखो माइनस है तो ये तो समझ में आ गया, प्लस आई सारे लगाएंगे। अब प्लस आई ये वाला सबसे ज़्यादा क्यों लगा रहा है, तो देखो हमने शुरू में बताया था पावरफुल का ऑर्डर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है ना, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है, जिसे नेगेटिव चार्ज पसंद हो, जिसे नेगेटिव चार्ज पसंद हो, यही बोला था। तो फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा पसंद है, ऑक्सीजन को क्या है, थोड़ा कम पसंद है, नाइट्रोजन को इससे कम पसंद है, कार्बन को एकदम कम पसंद है। तो अब बात आती है अगर इनमें कंपेयर किया जाए, तो देखो कार्बन क्या करेगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी बताया मैंने, कार्बन की अभी बताया ना, क्या कम होती है, कार्बन की कम होती है। तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा। कोई अगर मांगता है ना तुरंत दे देगा, भरने से दे देगा, और जो जितना आसानी से दे देगा वो उतना ज़्यादा प्लस आई दिखाएगा। जो जितना आसानी से दे देगा उतना प्लस आई दिखाएगा। अब नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन क्या है, थोड़ा कार्बन से क्या है, ज़्यादा मतलब पसंद करता है नेगेटिव को, लेकिन ऑक्सीजन से कम करता है। तो देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, ज़्यादा नेगेटिव को पसंद करेगा तो थोड़ा कम देना चाहेगा, नाइट्रोजन तुरंत दे देगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो नाइट्रोजन का प्लस आई ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का इससे ज़्यादा होता है। कहोगे सर इससे ज़्यादा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो नेगेटिव है ना 2 जगह में बट जा रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस कर ले रहा है। ये रेजोनेंस आगे समझोगे, अभी याद रख लो। तो इसलिए यहाँ पे ये जान लो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस आई थोड़ा ऑक्सीजन नेगेटिव से कम होता है। ठीक है, अब देखो ये लॉजिक दे दिया। अब अगला लॉजिक जो है ना, अगला वाला समझा देते हैं। देखो ये CH3 है, तो कहीं भी आपको देखो CH3 हो जाए, CH3 एप्लीकेशन अगली वीडियो में देखेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQ जो भी है सब, और जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में दिखाया था वो भी देखो। तो यहाँ पे हमारे CH3 प्लस आई लगाते हैं। देखो ये 3 प्लस आई लगा रहा है, 3 प्लस आई लगा रहे हैं ना, ये अपना याद रख लो इसे। जैसे यहाँ पे 2 ही प्लस आई लग रहे हैं, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा होता है। और यहाँ पे ऐसे ही देखो एक ही CH3 है तो एक ही प्लस आई लगा रहा है ना, एक ही प्लस आई लगा रहा है, तो इसलिए ज़्यादा होता है। और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं जो जिनको याद रखना है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ये आइसोटोप्स होते हैं, इनको ऐसे याद रख लेना, इनके प्लस आई के ऑर्डर हैं। ठीक है, ये प्लस आई के ऑर्डर हैं, जैसे कि तैसे ऑर्डर मैंने बताया याद रख लेना, और माइनस आई के भी ऑर्डर याद रख लेना, सेम जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। प्लस वाले क्या होते हैं, ज़्यादा भूखे होते हैं। अब कहोगे सर प्लस वाले क्यों भूखे होते हैं, आप समझाओ। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो
और वो यहाँ पे हम NR3, ठीक है, NR3 ले लेते हैं और NH3 लेते हैं, या देखो ये शुरू में दिखाया है ना, या OF2 ही ले लेते हैं पहले। अगर आपको लग रहा है सर आप उसे क्यों नहीं ले रहे हो, तो पहले वाले को ही ले लेते हैं। देखो पॉजिटिव चार्ज मतलब भूखे प्यासे एकदम पगलाए हुए हैं, धनी क्या गरीब, जिन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पे नेगेटिव होता है, वो अमीर है। तो ये क्या है, पगलाए हुए हैं। ऑक्सीजन पहले से ही क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ऑक्सीजन का पावर क्या होता है, पहले से ही मजबूत होता है, और ऊपर से इस पर कोई पॉजिटिव ला दिया, मतलब इसको पहले से पावरफुल तो था ही, और पॉजिटिव ला दिया मतलब एकदम से इसके इलेक्ट्रॉन कोई छीना है, समझ रहे हो ना, ये सो रहा था, इसके इलेक्ट्रॉन कोई छीन लिया, पॉजिटिव ला दिया, और पावरफुल तो था ही, तुरंत तबाही मचा देगा। तो इसलिए क्या करता है, सबसे ज़्यादा माइनस आई लगाने लगता है। समझ में आ रहा है, पॉजिटिव मतलब एकदम पहले से एक कड़वा करेला है, देख रहे हो, और ऊपर से नीम चढ़ा, तो क्या करेगा, एकदम पगला जाएगा, मारेगा सबको, सबसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसलिए ये OF2 का सबसे ज़्यादा होता है। फिर OR2 का होता है, NF3 का होता है। इसका भी लॉजिक बताएंगे, OR2 क्यों है सर, यहाँ आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी आप याद रख लेना, मैं लॉजिक बता दूंगा बाद में। कभी किसी को जरूरत हो जानने की, मैं कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सारे के लॉजिक बता सकता हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना, मैं क्वेश्चन के साथ सबके लॉजिक समझाऊंगा आपको, क्वेश्चन कराऊंगा तो कराऊंगा, अभी याद रख लेना, ठीक है डियर, ओके, थैंक यू।